एक भारत में हूं आपके साथ सुश्री पांडे और वक्त हो चुका है आपके खास कार्यक्रम यानी कि तर्कश का। तर्कश में आज क्या है खास आपको बताएंगे शुरुआत 4 तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले बात करेंगे ऑल इज वेल की। महायुति में सब कुछ ठीक है, ये शिंदे ने खुद सामने आकर अपने बयानों के जरिए बता दिया है। क्या है खबर आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी साइडलाइन की। एक बार फिर से ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम वाला राग अलापना शुरू कर दिया है। इसके पीछे की भी क्या तस्वीरें हैं आपको दिखाएंगे। साथ ही बात होगी हिसाब की। संभल में जिस तरीके की दंगा यहां फैलाने की कोशिश की गई, हिंसा यहां पर हुई, 4 लोगों की मौत हो गई और अब दंगाइयों का हिसाब किताब होगा, ये सरकार ने साफ कर दिया है। साथ ही बात लापता की होगी। बुशरा बीबी जो कल तक उनकी अगुवाई में पीटीआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज लापता हैं। ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि पिछले कई दिन लगातार महाराष्ट्र पर ही चर्चा पूरे देश में होती रही। महायुति के चुनाव जीतने के बाद भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहां पर सीधे सीधे बना हुआ था नतीजों के बाद कि अगला सीएम कौन होगा। दिन कई बीते, फैसला नहीं हुआ और इसी बीच ये खबर आई कि शिंदे जरा नाराज हैं और आज आखिरकार एकनाथ शिंदे सामने आए, साफ किया कि जो फैसला मोदी का होगा वो अंतिम होगा और खुद को सीएम की रेस से बाहर बता दिया। बीजेपी के सीएम पर मोहर लगा दी। देखिए रिपोर्ट में। नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी। शिंदे के एक बयान ने विरोधियों की मंसूबे की हवा निकाल दी। मोदी विरोधियों का सारा प्लान चौपट कर दिया। जो सोचते थे कि करारी हार के बाद महाराष्ट्र में दूसरों का घर टूटते देखेंगे, उनके तो सारे के सारे अरमान ही धरे के धरे रह गए। क्योंकि नतीजों के कई दिन बाद भी जब महाराष्ट्र में सीएम चेहरा तय नहीं हुआ तो शिंदे की नाराजगी की अफवाह उड़ने लगी। उद्धव हो या कांग्रेस, सब महायुति में बगावत, टकराव और खुद के लिए मौका ढूंढने लगे। मगर शिंदे ने फडणवीस की ताजपोशी का रास्ता साफ कर दिया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। कहा तो खबरें थी कि शिंदे नाराज हैं, वो सीएम पद पर अड़े हैं क्योंकि उनकी पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो उसकी वजह है एक फोन कॉल। दरअसल मोदी शिंदे की फोन पर बातचीत हुई। सीएम पद को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। शिंदे ने सीएम पद छोड़ने पर हामी भरी और मोदी के कहने पर बीजेपी के सीएम पर राजी हुए। ये खुलासा खुद शिंदे ने ठाणे में कार्यकर्ताओं के बीच की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हालांकि उन्होंने किसी बड़ी जिम्मेदारी का ही इशारा किया। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। शिंदे मान गए हैं तो फडणवीस के लिए रास्ता क्लियर है। सियासी आशंकाएं भी, क्योंकि महायुति के तीनों दिग्गज दिल्ली आएंगे और यहीं से सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया। मतलब अब जल्द ही महाराष्ट्र को नया मुखिया मिलने वाला है। क्या वो नाम फडणवीस ही है? लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या शिंदे सीएम के बाद अब डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ईवीएम की। चुनाव हारो और ठीकरा फोड़ो ईवीएम पर, यह विपक्ष की आदत में शुमार हो चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने फिर से वही राग छेड़ दिया। हालांकि झारखंड में इंडी गठबंधन और वायनाड से प्रियंका वाड्रा इसी ईवीएम से जीती थी, शायद ये भूल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना
बैलेट पेपर पे वोट, बस। शायद ही ऐसा कोई चुनाव जाता हो जिसके बाद कांग्रेस वाले ईवीएम का राग नहीं अलापते, लेकिन हाँ, जहां हार होती है वहां ईवीएम के खिलाफ जोर से चीखते हैं और जहां जीतते हैं चुपचाप सत्ता की मलाई खाते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने फिर वही राग छेड़ दिया है जिस पर बीजेपी भड़क गई है। लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में। चुनाव जिताना या साइडलाइन करना ये फैसला जनता करती है, ना कि ईवीएम। लेकिन विपक्ष ने फिर विरोधी राग शुरू कर दिया है। हारने पर कांग्रेस को ईवीएम में लोचा दिखता है, लेकिन विपक्ष को ये समझ नहीं आता ऐसी कौन सी जगह छोड़ी है जहां से उनका ईवीएम विरोधी दांव फेल ना हुआ हो। चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च अदालत तक इस दावे को खारिज कर चुके हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस की याचिका पर भी ऐसे ही फटकार पड़ी। अब बीजेपी ने कांग्रेस के रुख पर राजीव गांधी का बयान भी याद दिला दिया। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। कांग्रेस ईवीएम के विरोध को चुनावी अभियान बनाने जा रही है तो बीजेपी ने राहुल गांधी को बदलने की नसीहत दे डाली। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ये ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। क्या आप कांग्रेस इस सलाह को मानेगी? क्या ईवीएम हटाओ की जगह राहुल हटाओ मुहिम लाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।